दुनिया का ऐसा प्लान जो 10 सेकंड में बताया जा सकता हो। पहली इनकम रिटेल इनकम, दूसरी और तीसरी महज 2500 बीवी मैचिंग पर, सही है? चौथी, पांचवी और छठी महज 50,000 बीवी मैचिंग पर, सही है? और ये जितने लोगों को बता दोगे वो उनकी कमाई का 10%। हो गया प्लान खत्म। इतना ही छोटा प्लान है ना हमारा, इतना आसान प्लान है हमारा। दुनिया का पहला प्लान जो 10 सेकंड में बताया जा सकता हो, 10 सेकंड में खत्म किया जा सकता हो, एक पेपर पर प्लान खत्म किया जा सकता है। वो अलग बात है, ब्रीफिंग करो तो अलग है, आधे पेज पे प्लान खत्म हो जाता है हमारा। इतना आसान प्लान है। और इस प्लान में सेल्स का बेनिफिट कब मिलेगा? सेल तो हो गई हमारे लेफ्ट में भी और हमारे राइट में भी। अगर यहाँ पर डेप्थ कटिंग लगा देते तो क्या सेल का बेनिफिट मिल पाता? बोला जी 7वीं डेप्थ के बाद पैसे नहीं मिलेंगे, पैसा मिलता? अच्छा ये बोल देते सुनो आपका 1 लाख का पे आउट जैसे नीचे 1 लाख वाला आएगा इससे आपको 1 रुपए नहीं आएंगे। मान लो रैंक सिस्टम तो हमने लगाया ही नहीं, लेकिन रैंक की जगह ये सिस्टम लगा देते तो क्या सेल्स प्लान बेनिफिट दे पाता? ना डेप्थ कटिंग, ना रैंक कटिंग, ना लेवल कटिंग, अनलिमिटेड डेप्थ का, सिर्फ 2 लैब बिल्ड कर दो, पैसा दे दो, इससे आसान प्लान होगा? ओके के प्लान को अगर एक लाइन में मैं आपके साथ में डिस्कस करूं तो ओके का प्लान ऐसा प्लान है कि 2 लाख की डेप्थ बिल्ड कर दो, कैरियर बिल्ड हो गया आपका। क्या बिल्ड कर दो? सिर्फ डेप्थ बिल्ड कर दो। 10 लीडर यहां खड़े कर दो, 10 लीडर यहां खड़े कर दो, डेप्थ बिल्ड हो गई कि नहीं हो गई? yes. पैसा आ जाएगा कि नहीं आएगा? जिस लिए इस इंडस्ट्री में आए थे ना, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी। कितने लोग आए थे इसके लिए? पहले दोबारा से हाथ उठा दो, मैंने दोबारा पूछा है सवाल। सिक्योरिटी। मैं कल किसी वजह से काम करने की स्थिति में नहीं रही, किसी कारणवश, शारीरिक स्थिति की वजह से, मानसिक स्थिति की वजह से काम करने की स्थिति में नहीं रही तो पैसा आना चाहिए। फाइनेंशियली लॉसेस, क्योंकि कल फिजिकल अगर प्रॉब्लम भी आई ना तो पैसा और चाहिए होगा। हेलो, कल भगवान ना करे हमें शारीरिक रूप से कुछ हुआ, कोई कष्ट हुआ तो खर्चे बढ़ेंगे घटेंगे? खर्चे बढ़ेंगे। और एट दैट टाइम हम जो भी काम करते हैं उसमें इनकम और कम हो जाती है। ओके में अगर आपने डेप्थ बिल्ड कर दी होगी ना, आपको कुछ हो सकता है, आपकी आमदनी को कुछ नहीं होगा, वो बढ़कर आएगी। 2 एग्जांपल लाइव देती हूँ आपके सामने। पहला एग्जांपल मेरी टीम का ही है, मिस्टर अमित भारद्वाज जी का, जो राजस्थान में रहते हैं। अक्टूबर 2019 उन्होंने हमारे साथ इस बिजनेस को शुरू किया। एमएनसी में जॉब किया करते थे, 1 सवा लाख की सैलरी थी। वाइफ ट्रिपल एमए पीएचडी थी, यानी पढ़ा लिखा परिवार। वो पढ़े लिखे परिवार में उनके हस्बैंड को एक दिन परिवार में किसी के साथ कुछ हादसा हुआ, दोस्ती यारी में। उन्हीं के साथ का दोस्त था जिसकी 1 सवा लाख सैलरी हुआ करती थी, और उन्होंने उस परिवार को कष्ट में देखा उस बंदे के जाने के बाद। अमित जी को लगा, अमित भारद्वाज जी को लगा यार ये कल तो मेरे साथ भी हो सकता है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। और पीछे से परिवार तो बहुत कष्ट झेल रहा है, अपने दोस्त के परिवार को देखा था ना, तो कहा मुझे सिक्योरिटी के लिए कुछ बिल्ड करना होगा। ऐसे ही कभी वीडियो स्क्रॉल करते हुए उन्हें डायरेक्ट सेलिंग मिल गई, और डायरेक्ट सेलिंग को उन्होंने चुनाव किया। अक्टूबर 2019 में उन्होंने हमारे साथ चुनाव किया ओके लाइफ केयर का, ठीक है। अक्टूबर शुरुआत करने के बाद मार्च में क्या लग गया? यानी कितने महीने काम किया उन्होंने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 22 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन। यानी अब आप कॉल पर काम किया, जूम पर काम किया, लोगों को फेसबुक लाइव पर काम किया। अमित भारद्वाज जी की आज भी फेसबुक मिल जाएगा आपको, डालना अमित भारद्वाज जी ओके लाइव किया, दिख जाएगा कितना एक्टिव लड़का काम करता था। उनकी वाइफ बोला करती थी अरे तुम इतना क्यों भागते हो, बच्चों को भी टाइम दे दिया करो। वो बोलते थे हेमा वक्त नहीं है मेरे पास, काम करने थे, मेरे पास वक्त नहीं। 7 जुलाई 2020 उनकी डेथ हो गई। 7 जुलाई 2020, उम्र होगी 35-36 साल। एक बेटा एक बेटी। क्या उम्र के बेटे बेटी होंगे आप समझ लो। यानी पढ़ाई बच्चों की बाकी, बच्चों की शादी की बाकी, पूरी जिम्मेदारी बाकी, राइट। जॉब क्लास के परिवार के सारे लोग कौन से होते हैं?
रिश्तेदार भी जॉब क्लास वाले। जॉब क्लास वालों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, जितनी आमदनी होती है उतने खर्चे सेट होते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? EMIs में, घर के लोन में, बाइक के लोन में, कार के लोन में, टीवी के लोन में, ये लोनों में फंसे पड़े होते हैं, किस्तों में। आसपास के रिश्तेदार सांत्वना दे पाएंगे, इसके अलावा कुछ दे सकते हैं? हेलो, झेलेगा तो वो जिस परिवार के साथ ये हादसा हो, बाकी सब सांत्वना वाले लोग। 4 दिन 5 दिन 10 दिन, देखो गलत वो भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी अपने काम धंधे करने हैं। आपके पास रहकर भी कोई सोल्यूशन तो दे नहीं पाएगा ना। बट अमित भैया ने एक चीज बड़ी अच्छी कर दी थी, बिजनेस को जब शुरू किया तो लगातार बड़ी तेजी से बिल्ड कर दिया। जिस महीने डेथ हुआ उस महीने 70,000, अगले महीने 80,000, जाने के बाद उससे अगले महीने 90,000, लगातार ग्रोइंग। 6 महीने में जब फील्ड में बंदा काम करता था, ना दिन देखता था ना रात देखता था, पता काम क्या क्या था? उसने डेप्थ बिल्ड कर दिया था। मुझे बताओ कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी जिसमें 6 महीने ढंग से काम करने के बाद सिक्योरिटी बिल्ड हो सकती है? नहीं हो सकती सर। 6 साल 7 साल 8 साल काम करने के बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों को सिक्योरिटी आती है। पता है कब? जब आपके लेग में लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति आ जाएंगे, तो उन लोगों को कोई हिला पाएगा क्या? जब उन्हें कोई हिला नहीं पाएगा तो आपकी लेग में काम कर रहे हैं। अब मल्टी लेग के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो मेरी एक लेग स्ट्रॉन्ग है, मेरी दूसरी भी स्ट्रॉन्ग है, साइड मेंटेनेंस वीकर लेग से होता है, हाँ कि ना? जो 4-5 वीकर लेग होती है उनसे होता है ना साइड मेंटेन। क्या मैं सही बोल रही हूँ? आप यहाँ ऊपर हो, आप भी ये वीकर से मेंटेन कराते थे। जिस दिन आप हटे ना, ये दूसरी टीमों में शिफ्ट हो जाएंगे। हेलो, जिस दिन आप हटे ना, ये जो जिन लोगों को आप चला रहे थे, ये लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके होंगे या ये काम करना छोड़ चुके होंगे। यही 2 चीज होगी, क्योंकि इन्हें आप चला रहे थे। कहां गई सिक्योरिटी? आएगी सिक्योरिटी? लो सिक्योरिटी। यहीं पर अगर ये 2 लाख का डेप्थ बिल्डिंग प्लान होता और ये वीकर, ये जो कमजोर लोग हैं, ये इन लोगों के नीचे आ जाते, तो आपके जाने के बाद ये लोग इन्हें संभाल लेते। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? बस यही तो हुआ अमित भैया वाले केस में। बहुत सारी लेग थी नहीं, 2 ही लेग थी। 2 लेग में जितने भी लोग उन्हें डाले थे, 2 लेग के कारण जो ऊपर के जो उनके जाने के बाद में जो उनकी नीचे की लीडरशिप थी, उन्होंने लेगे संभाल ली, नीचे के लोग संभाल लिए। यानी उनके जाने के बाद उनकी टीम में वो कमी महसूस नहीं हुई, टीम चलती रही, पैसा आता रहा। बॉस सेल जाएगी ना तो ध्यान देना, कोई भी सेल्स प्लान आपको पैसा देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सेल्स प्लान डेप्थ कटिंग, रैंक कटिंग, लेवल कटिंग, मल्टी लेग के चक्कर, साइड मेंटेनेंस के चक्कर रहे तो भूल जाओ आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है। या तो तब मिलेगी जब आप 4 लेग 6 लेग बड़ी डेप्थ लेवल तक बिल्ड कर दो। और हलवा नहीं है, 2 लेग बिल्ड करने में पसीने निकल जाते हैं। 2 लेग बिल्ड करने में नानी, कितने लोग हैं यहाँ पे जो 2 लेग पर काम कर रहे हैं? हाथ उठाओ। आधे तो ऐसे हैं जो एक पे ही काम कर रहे हैं, वो बोला एक तो अप्लाई देगी और वो एक भी बिल्ड नहीं हो रही होगी। काम एक ही में कर रहे हैं, वो एक भी बिल्ड नहीं हो रही होगी। सोचो, जब 2 लेग भी बिल्ड नहीं हो रही तो बाकी नीचे कैसे बिल्ड होगा? हो पाएगा? तो वेयर सिक्योरिटी जिस वजह से आप आए थे। पहला केस क्लियर हुआ? पहला केस क्लियर हुआ? ओके पे आपकी प्राउडनेस बढ़ी? अब हेमा भारद्वाज जी फेसबुक पर जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हो, अमित भारद्वाज जी की वाइफ है। और आज इस बिजनेस को कितने महीने हो गए? जुलाई से दिसंबर, 6ठे महीने से थोड़ा थोड़ा एक्टिवली शुरू किया है। और एक ही चीज बोलती है कि अगर अमित ये बिजनेस करके नहीं गए होते तो क्या होता। एक लाइन बोलती है लेडी बस। कोई बोलता है ना ओके लाइफ केयर क्यों करना, तो बोलती है बस मेरी एक लाइन काफी है कि अगर अमित ये बिजनेस करके नहीं गए होते तो क्या होता, हम कहाँ होते, आज हमारी लाइफ का क्या हो रहा होता। सोचिए। दूसरा एग्जाम्पल, आर भैया जी, किस किसने नाम सुन रखा है? हमारी कंपनी के पहले व्यक्ति हैं आर भैया जी, ठीक है। लगभग 69 वर्ष की उम्र में उन्होंने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया। कितना? 69। 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, परिवार बड़ा नेगेटिव था।
20 साल से क्या करते थे? रिटायर एक्स आर्मी थे। तो एक्स आर्मी वाले को क्या आता है? पेंशन आती है। बच्चों को पढ़ा चुके थे, शादी कर चुके थे, यानी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। 4-4 लाख 5-5 लाख महीने का पेआउट पहुंचने के बाद फिर से जीरो हुए थे। तो अब उनके बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पापा अब आपकी उम्र हो गई है, आराम करना, काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी बड़े जुनूनी आदमी 69 की उम्र में बोला ना, काम तो मैं करूंगा बेटा। और वो व्यक्ति जब स्टेज से बोलते थे ना, तो यहाँ बैठा एक व्यक्ति कांपेगा। उनके शब्दों में वो पावर थी। वो कहते थे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे घर पैसे आएंगे। कह रहे जब मैं फौज में था तो मैं बॉर्डर पर दुश्मनों को मारता था। अब जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं ना, तो एक दुश्मन पूरे भारतवर्ष में हर पड़ोसी, आस पड़ोस बैठा हुआ है। आपके दिमाग में आ रहा है कौन सा दुश्मन है वो? और वो दुश्मन है गरीबी। और मुझे उस दुश्मन को एक एक घर से बाहर निकालना है और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, और जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से पॉसिबल है। इस उद्देश्य के साथ वो 69 उम्र का बंदा काम किया करता था। 72 ईयर का हमने केक काटा था उनका। 7 जुलाई उनका बर्थडे आता है। 7 जुलाई हमारी ज्वाइनिंग डेट है, 7 जुलाई उनकी बर्थडे डेट है। हमने उनके लाइफ केयर में 7 जुलाई को ज्वाइन किया था। तो 7 जुलाई 2019 का जो केक है हम सब लोगों ने साथ में काटा। सितंबर में वो व्यक्ति ने फिर से बिजनेस तो शुरू किया, लेकिन इससे पहले एक घटना शुरू हो गई थी। 1.5 साल उनके लाइफ केयर काम करने के बाद में, क्योंकि बेटा बहुत तो सब वैसे ही मना करते थे, बेटे का किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बेटे का ये पूरा किस्सा काम करना बंद कर दिया। किसी का एक ही बेटा, 70 साल की उम्र। डॉक्टर ने बोल दिया नहीं चलेगा कभी भी। उस बूढ़े बाप पे क्या बीतेगी आप सोचो। बट 6 महीने इतने पॉजिटिव इंसान थे, 6 महीने बाद में उन्होंने बेटे को पैर पे फिर से खड़ा कर दिया था, सिर्फ मोटिवेशन देकर। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कर लेना कि भाई साहब आप बंजर भूमि में खेती कर सकते हो, इतना मोटिवेशन आ जाता है। तो उसने फिर से अपने उस बेटे को मोटिवेट कर खड़ा कर दिया। माँ बेटे को अब समझ में आया कि पिताजी डायरेक्ट सेलिंग क्यों करते हैं, कैसे। पिताजी काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। नई कंपनी, क्योंकि कंपनी के पहले व्यक्ति थे, 2 नवंबर 2016 शुरू किया। बेटे की आवभगत में उसका फिजिकल चैलेंज होने के कारण उसके सपोर्ट करने में वो व्यापार को भी ध्यान नहीं दे पाए। 1-1.5 साल यानी उन्होंने ओके लाइफ केयर ढंग से किया। बेटा कई दिनों से नौकरी कर रहा था, बेटे की नौकरी की सैलरी आनी बंद हो गई। ओके लाइफ केयर से 80-90 हजार रुपए आ रहे थे। बेटे को समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग या नौकरी। पापा को मना करते थे पापा मत करना। ध्यान देना दोनों बेटा बहू प्राइवेट जॉब में थे। बेटे के साथ एक्सीडेंट होने के कारण बेटे ने जॉब पे जाना बंद कर दिया। उनकी वाइफ, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत खराब थी तो उसकी सेवा में उसने नौकरी छोड़ दी। और अंकल उसको मोटिवेशन देना, ये करना, उसका सब कुछ ही करना पड़ेगा ना, तो अकेले लेडी कैसे कर देगी, आपको सब करवाना पड़ेगा। सफाई, अब समझो कोई बेड में हो तो क्या क्या करना पड़ता है, बात समझ में आ गई। तो दोनों मिलकर सेवा करते थे। एक व्यक्ति की बस इनकम आ रही थी जिसे बेटा बहू मना करते थे कि नहीं करना, और वो ओके लाइफ केयर की इनकम थी 80-90 हजार। 6 महीने बाद बेटे ने जैसे चलना शुरू किया तो अंकल जी बाहर निकलना शुरू, यानी आरा भैया जी घर के बाहर निकलना शुरू करे, मीटिंग करनी शुरू कर दिए। दिल्ली में रोड क्रॉस कर रहे थे, एक स्कॉर्पियो पहले से 5 लोगों को उड़ाता हुआ आ रहा था और 6वां व्यक्ति आरा भैया जी को उड़ा दिया। उड़े जैसे ही 70 की उम्र, 71 की उम्र, कूल्हा टूट गया, कमर टूट गई, फेफड़े टूट गए। उसके बाद भी बंदा 5 से 6 दिन वेंटिलेशन पे था, सिर्फ ये चल रहा था ऊपर वाला, नीचे खत्म। डॉक्टर ने बोल दिया था आप ले जाओ। उसके बाद भी वो सर्वाइव कर रहे थे, 2 दिन एक्स्ट्रा सर्वाइव किए। डॉक्टर भी हैरान था कि मतलब इस उम्र में इतना सब कुछ होने के बाद इतने दिन कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा था कि कब ये निकल जाए। उस व्यक्ति की हिम्मत देखो। लास्ट वीडियो मेरे फेसबुक पर डली हुई है, लास्ट वीडियो सितंबर 2019 में जाइए, मेरे फेसबुक पर डली है। और हौसले के साथ बोलता है ओके लाइफ केयर बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। 15-20 दिन में मैं आपके बीच में होऊंगा, बड़े बड़े लीडर हमारे साथ आएंगे, बहुत बड़ा होगा, डरना मत, मैं साथ हूं। ये हिम्मत दे रहा है बंदा, कहां जो बेड पे लेटा है।
जिसका नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा। किस लेवल पर बंदे ने ओके लाइफ केयर की होगी, और उसके अगले दिन उनकी डेथ हो गई। आज उस परिवार को 4 लाख रुपए महीना आता है उसकी आईडी पर, 1 साल बाद। यानी आर भैया जी 72 साल की उम्र में हमें छोड़ के चले गए। 72 साल की उम्र के बाद में उस परिवार ने कितने दिन बिजनेस को संभाला होगा, क्योंकि बेटा बहुत दोनों डायरेक्ट सेलिंग में एकदम फ्रेश नहीं, क्योंकि पापा को साथ ही नहीं देते थे, वो मीटिंग में आते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी उस परिवार की इनकम कितनी हो गई? 4 लाख, क्योंकि अंकल एक काम करके चले गए थे, अपनी डेप्थ बिल्ड कर गए थे। डेप्थ बिल्ड होती रही, इनकम पे आउट बढ़ता रहा। रियल सिक्योरिटी देने वाला प्लान ओके लाइफ किया है सच में, अगर आप ढंग से बिल्ड कर देते। ये 2 स्टोरी तो लाइव हुई है सर। हमने तो ऐसा देखा है, जीते जी लोगों के नीचे से टीमें सरक जाती है। ओके लाइफ केयर ऐसी कंपनी है जो ऐसा करने वालों के आइडिया ब्लॉक कर देती है। 2 आइडिया सस्पेंड हो गई हैं, नीचे से टीम तोड़ना, डोंट अलाउ। हम आईडी टर्मिनेट नहीं करते किन लोगों की, जो हमारी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी चले जाए। पहली चीज प्रोडक्ट बेस में इन्वेस्टमेंट में गया तो उसकी भी आईडी टर्मिनेट होगी। हमारी कंपनी छोड़ के दूसरी में चले जाए कोई बात नहीं, पैसा आएगा उसका अगर बन रहा है तो उसकी आईडी टर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन अपनी ही कंपनी में रहकर जो अपने भाई बहनों को धोखा देगा ना, उसको नहीं छोड़ेगी कंपनी। अपने भाई बहन समझते हो, हम सब ओके परिवार है, हाँ कि ना? एक कंपनी में तो परिवार है। परिवार में रहकर परिवार के साथ धोखा कैसे कर सकते हो? टीम कैसे तोड़ सकते हो आप? ऐसे लोगों की आईडी कंपनी कभी नहीं बख्शेगी। शिकायत गई तो ब्लॉक, और 2-4 की हो चुकी, राइट? तो यहाँ पे चीज समझ में आ गई, सेल्स प्लान। यही मुझे समझ में आया था, और 7 जुलाई 2018 मैंने इसे शुरू कर दिया था। शुरू करने के बाद चीजें एकदम से बहुत बड़ी नहीं होती, याद रखना। रातों रात बीज पेड़ नहीं बनता, सिर्फ बीज डाल देने से भी पेड़ नहीं बनता। बीज डालने के बाद विश्वास के साथ लगातार उसे सींचना पड़ता है। क्या मैं बात सही बोल रही हूँ? सींचने के बाद उसे कीड़ों से बचाना भी पड़ता है। जब वो पौधा बनता है तो गाय गोरू ना खा ले, उससे भी बचाना पड़ता है। गाय गोरू समझते हो? बकरी उसको खाना ले, दबा ना दे उसको, उससे भी बचाना पड़ता है। उसके बाद वो थोड़ा सा फलदायी पेड़ बनता है तो लोगों से भी बचाना पड़ता है, कोई फल तोड़ के ना लेके चले जाओ। उसके बाद वो इतना विशाल वृक्ष बनता है कि जिस गाय भैंस बकरी से आप बचा रहे तो उसी गाय भैंस बकरी को उसमें बांध दो, इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। सफलता लेने के लिए इतना विशाल बनना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले के प्रोसेस सारे फॉलो करने पड़ेंगे। क्या पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? उसके लिए निर्भर करता था पहले क्या, सेल और सेल्स प्लान। ओके पे डाउट है? इनका सेल भी बहुत होगा और सेल्स प्लान भी जबरदस्त, ठीक है भैया? बता दीजिए अब क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, उसे समझना है। सेल बढ़ाने के लिए तैयार हो? काम तो करना पड़ेगा।